हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल थ्योरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्सरे होता क्या है, कितने टाइप के एक्सरेज होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है कि 4 टाइप के एक्सरेज होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा जनरल थ्योरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। नाम से ही हमको समझ आ रहा है कि एक्सरे की जनरल थ्योरी क्या है, कैसे मतलब एक्सरे प्रोड्यूस हुआ, वो हमको इसमें पढ़ना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड थे, अभी आपने जितने पढ़े हुए थे, उसमें आपने क्या देखा था कि यूवी है तो हम सैंपल से यूवी लाइट पास करते हैं, आईआर है तो इंफ्रारेड रेडिएशन पास करते हैं, वैसे ही अगर एक्सरे है तो हम एक्सरेज पास करेंगे। बट एक चीज़ इसमें अलग है कि पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एक्सरे जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, मतलब एक्सरे बना कैसे। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, when high velocity electron will strike on the metal target then it will be produce X-ray। ठीक है, तो हमको क्या समझ आ रहा है इस चीज़ से कि जब हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी बहुत हाई हो, वो जब किसी मेटल टारगेट पे पड़ते हैं, स्ट्राइक मतलब उस पर पड़ना, स्ट्राइक ऑन द मेटल टारगेट देन इट विल बी प्रोड्यूस एक्सरे। ठीक है, जब हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन किसी मेटल टारगेट पे पड़ते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप समझिए ये एक डायग्राम बना हुआ है कि आप जब किसी एटम को लोगे, किसी मॉलिक्यूल्स को लोगे, तो उसके कितने शेल्स होते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे बीच में क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे हमारा आ गया चार्ज, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण हम क्या देखते, एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा जो बीच का न्यूक्लियस है वो क्या है, बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह, क्योंकि उसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन के बाद इसकी आउटर मोस्ट साइड पे शेल्स होते हैं। शेल्स में क्या रहेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हम ऐसा देखते हैं कि देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये आपका अगर बीच का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर के आउटर मोस्ट साइड अगर हम नाम दें तो ये वाले हमने फर्स्ट सेल को नाम दे दिया के, फिर एल, एम, एन, ऐसे हमने आगे हम जितने भी शेल्स हैं, के, एल, एम, एन, ओ, इस तरीके से हम उसको नाम देते जाते हैं। अब हमको ये चीज़ कैसे समझ आएगा कि ये अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के फर्स्ट वाला जो शेल है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट का फर्स्ट वाला जो शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको कैसे पता चलेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, 2n², जो ये 2n² जो फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हो कि कैसे आपका जो कंपाउंड है वो कितने, मतलब ये जो आपका न्यूक्लियस है उसके आउटर फर्स्ट वाले शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होगा, ये जो आपका फॉर्मूला है 2n², ठीक है, 2n² जो फॉर्मूला है, इस बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स बने हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जस्ट आपने ये देख लिया कि ये 2n² फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस के आउटर साइड का पहला शेल, पहले शेल को हमने क्या नाम दिया है, के। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या है, 2n²। अब जहाँ पे n इज इक्वल टू सीक्वेंस नंबर ऑफ सेल, मतलब ये कौन से नंबर का शेल है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये कौन से नंबर का शेल है, तो उस समय आपको ये सब पता चल जाएगा कि कौन से नंबर का सेल। तो ये कौन से नंबर का सेल है, न्यूक्लियस के बाहर पहले नंबर का सेल। तो आप 2n² वाले फॉर्मूले में रख दो, क्या हो जाएगा 2, 1, फिर 1 का स्क्वायर, ये इनटू में, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2। इस तरीके से अगर आप 1 का स्क्वायर आप कर दोगे तो उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सेकंड में जाओगे 2 + 1 अगर आप करोगे तो ये वही आएगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट में आपका क्या है 2n², अगर मान लो आप सेकेंड सेल के लिए आपको निकालना है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे आपका क्या हो जाएगा, 2n² का फॉर्मूला, 2n² आपका फॉर्मूला है 2 × अब ये आपका क्या है, सेकंड नंबर का शेल, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2, 4 × 2 इज इक्वल टू 8। तो मतलब सेकंड, ये के हो गया, के के बाद क्या आ गया, एल, एल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से बाहरी के, एल, फिर यहाँ पे मान लो तीसरा वाला शेल एम है, तो उस तरीके से आप 2n² कर दो। 2n² में 2 × अब ये n है तो n इज इक्वल टू क्या है, कितने नंबर का आपका शेल, तो कितने नंबर का है ये, थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर पे आप 3 × ऐसे 3 का स्क्वायर कर दोगे, तो 3 3 से कितना हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 2 का इंटू करने पे ये आ जाएगा आपका
18, ये आपका हो गया, मतलब इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 18। इस तरीके से आप क्या करोगे, जो आप पढ़े होगे, पहले भी आपने पढ़ा ही होगा कि 2, 8, फिर 18, 32, इस तरीके से आउटर मोस्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम एक्सरे की थ्योरी पढ़ रहे थे, तो एक्सरे की थ्योरी में जनरली क्या होता है, जब इस तरीके के शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, 2, 8, 18, 32 के L, M, NO, इस तरीके से शेल्स में पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है, जब हम हायर वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका अगर शेल है, ऐसा आप अज्यूम करिए, ये आपका शेल है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, हायर की कोई हायर वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन इसमें हम भेजते हैं, शेल में पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम क्या करते हैं, अब हायर वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन इसमें भेजते हैं। तो उस समय पे क्या होता है, हायर वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, ठीक है, जब हायर वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो उस कंडीशंस पे क्या होता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देंगे, ठीक है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने इसको इसके साथ भेजा, तो ये इससे टकराएगा और इसके साथ इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से बाहर कर देगा, ठीक है। अब ये शेल से इसको बाहर कर दिया, तो इस जगह पे क्या बन गया, होल, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का स्पेस है, तो ये जगह क्या हो गई, खाली। अब ये जगह जब खाली हो जाती है, तो इस खाली जगह को भरेगा कौन, ये खाली जगह को भरने के लिए क्या होगा, जैसे ये K शेल था, अब उसके बाहर क्या है, L शेल, तो ये L वाले शेल क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, क्यों, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इस इलेक्ट्रॉन पे आके पड़ा और ये इस अपने साथ इस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर चला गया, ठीक है। तो उस कंडीशन पे ये जगह खाली हो गई, तो इसको भरने के लिए अब K के बाहर कौन सा शेल है, L, तो K क्या करेगा, मतलब K का जो खाली वाला शेल है, उस जगह को पूर्ति करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें आके फील हो जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आके इसमें फील होता है, हम जानते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर के आउटर साइड का ये अगर जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम, फिर उसके बाहर वाले शेल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मतलब एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। जो सबसे नियरेस्ट है, जो सबसे नियरेस्ट सेल होते हैं, उसकी एनर्जी सबसे कम, फिर थोड़ी ज़्यादा, ऐसे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अभी हम कहाँ थे कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया और यहाँ पे एक खाली स्पेस हो गया है, खाली स्पेस बन गया। अब ये खाली स्पेस को कौन फिल करने आएगा, उसके आउटर साइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है। तो जब ये आउटर साइड का इलेक्ट्रॉन इसमें आके पड़ता है, तो उस समय पे क्या होता है, क्योंकि ये आउटर साइड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, मैंने बताया जैसे जैसे सेल बाहर होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की उनके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, सबसे नियरेस्ट वाले की एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये क्या करेगा, देखेगा खाली जगह है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन भी इसे दे देता है, मतलब अपने जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सोचता है कि उसके बाहर वाले खाली संख्या है। सब हम जानते हैं कि सबसे पहले हम जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो शेल है उसे हम फील करते हैं, आपने जब पढ़ा होगा कि कैसे भरते हैं, तो सब में हम पहले एक एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। उसी तरीके का है ये कि ये इलेक्ट्रॉन अपना इसे देने जाएगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने जाता है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मान लें इसकी एनर्जी 10 है और इसको ज़रूरत है 8 की, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो ये 10 वाला जब इसे एनर्जी देता है, तो ये क्या करेगा, 10 का 10 तो रखेगा नहीं, उस समय ये 8 रखता है और 2% की एनर्जी, ऐसा आप एज्यूम कर लो कि 2% की एनर्जी को ये मतलब बाहर भेज देता है, ठीक है। तो जो 2% की एनर्जी को ये रिलीज करता है, वो जो एनर्जी बाहर निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, एक्सरे के फॉर्म में। तो ये आपका है कि जेनरेशन ऑफ एक्सरे, किस तरीके से एक्सरे जो है वो जेनरेट हम कर सकते हैं। देखिए सिंपली मैं आपको एक बार और बताती हूँ क्या होता है कि जब आपका ये इस तरीके से हमने एटम को एज्यूम किया, ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस के K, L, M, उसके आगे आप N भी बोल सकते हो, ये N शेल है, ठीक है। हमको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हमने बता दिया 2n² फॉर्मूले से आप कैसे निकाल सकते हो। होता क्या है, अब देखो, अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन, कोई एक अलग सा इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, इसमें भेजते हैं। उस कंडीशन पे ये इलेक्ट्रॉन आप याद कर लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ आके जुड़ता है और इस इलेक्ट्रॉन को इसके शेल से बाहर कर देगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये आया, इसको लिया और बाहर निकल गया। उस टाइम पे इसका एक स्पेस होगा जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता होगा, तो वो जगह क्या हो जाती है,
खाली हो जाती है। अब ये जगह खाली हो गई तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। अब इस होल को जो क्रिएट हुआ होल है उसको फिल कौन करेगा, इसके बाहर शेल वाला इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको भरने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो उस टाइम पे जब ये बाहरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे आउटर अगर सबसे ये है तो इसकी एनर्जी, फिर इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी, इससे ज़्यादा इसकी एनर्जीज बढ़ती जाती है। तो उस समय ये हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसकी एनर्जी 10% है और इसकी एनर्जी क्या है 8%, 5%, उससे कम है। तो जब ये इसे अपना एनर्जी देता है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, कुछ एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल 10 है और इसकी 8 है तो 2% की एनर्जी ये रिलीज़ करेगा, क्योंकि 8 की ज़रूरत है तो वो 8 ही रखेगा। तो 2% की एनर्जी जो रिलीज़ करेगा वो किस फॉर्म में रिलीज़ होगी, एक्सरे के फॉर्म में। यही है आपका जनरेशन ऑफ एक्सरे, कि एक्सरे कैसे बनता है। ये देखिए वो उसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि क्या है, ये शेल्स हैं, ठीक है, कि LMNO अलग अलग कलर से जो लिखा हुआ है। तो हम इसमें 2n² फार्मूला निकाल के हमने निकाल दिया कि 2, 8, 18, 32 किस तरीके से अलग अलग शेल्स पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज क्या है, द रिलीज एक्सरे एनर्जी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द शेल। अब अगर आपको ये निकालना है कि कितनी एनर्जी, ठीक है, इसकी और इसके बीच की एनर्जी कितनी है, तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको निकल जाएगा। तो वही चीज़ है, तो एनर्जी ऑफ एक्सरे, अगर आपको शेल कितनी एनर्जी, अगर आपको शेल मतलब जो एनर्जी है L, ये L शेल के लिए माइनस K शेल से अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ एनर्जी पता चल जाएगी। नेक्स्ट अगर आपको उसके देखो, अगर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस, क्योंकि मैंने बताया कि अगर ये होल खाली हो रहा है तो इसको फील कौन कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो उस कंडीशन पे ये इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो जितने की ज़रूरत है ये रखता है और जितना बचता है उसको बाहर निकाल देता है। इसका मतलब सिंपली क्या है, अगर आप माइनस कर दोगे तो उस कंडीशन पे आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जीज बन रही है। तो उसी तरीके से इन दोनों के बीच का निकालने से आपको पता चल जाएगा, अलग अलग सेल के बीच का डिफरेंस निकालने से आपको एनर्जीज पता चल जाएगी। इसी तरीके से जनरेट होता है हमारा एक्सरे। नेक्स्ट है हमारा एक और चीज़ है कि नेक्स्ट है आपका एक और तरीका है ओरिजिन ऑफ एक्सरे का, कि एक तो आपको पता चल गया कि जब हायर वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन किसी मेटल मतलब किसी सरफेस पे पड़ता है इलेक्ट्रॉन पे तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। फिर कुछ उसके आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और कुछ % एनर्जी वो रिलीज करता है, वो एक्सरे के फॉर्म में रिलीज करेगा। नेक्स्ट इज एक और तरीका है जिसके हिसाब से आप एक्सरे जनरेट कर देते हो। क्या है वो तरीका? वो तरीका ये है कि आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि अगर हम किसी लाइट को, ठीक है, किसी लाइट को अगर, या एक्सरे कोई भी लाइट आप एज्यूम कर सकते हो, उसको आप किसी मेटल टारगेट पे अगर भेजते हो तो उस समय किसी लाइट को अगर आप मेटल टारगेट पे अगर भेजते हो, ठीक है, कोई भी लाइट अगर मेटल टारगेट पे जाती है तो उस समय वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। ठीक है, कोई भी लाइट अगर मेटल टारगेट पे जाती है तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या कोई एक एनर्जी वो रिलीज करती है। ठीक है, अब क्या होगा, आपने ऐसा देखा कि जब एक लाइट किसी मतलब मेटल टारगेट पे, कोई मेटल का सरफेस है उस पर पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करी। अब अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं मेटल टारगेट पे भेजूं तो ऐसा हो सकता है कि वहां से कोई एनर्जी या लाइट रिलीज हो। अगर आप लाइट को मेटल टारगेट पे भेज रहे हो, किसी पड़ने पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, तो उसी का जस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस है कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम मेटल टारगेट पे भेजते हैं, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को अगर ये मेटल का कोई टारगेट है उस पर हम भेजते हैं तो उस समय कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, या आप ऐसा समझ लो कि कुछ रेज रिलीज होती है, कुछ लाइट रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सरे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सरे जनरेट करना, ओरिजिन ऑफ एक्सरे इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आप किसी एक्सरे को, या आप ये कोई भी रे आप एग्जांपल में ले सकते हो, उसको अगर आप किसी मेटल के टारगेट पे भेजते हो तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लाइट से रिलीज हुए हैं। नेक्स्ट इज इसी का रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आप किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर आप मेटल टारगेट पे भेजोगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सरे। तो यही है मेन कि दो तरीके से एक्सरे बनता है, एक किसी इलेक्ट्रॉन का किसी सरफेस पे पड़ने पे जो शेल खाली होते हैं इलेक्ट्रॉन का जगह उससे, एंड सेकंड इज अगर कोई मतलब
कोई कोई इलेक्ट्रॉन है वो अगर किसी मेटल टारगेट पे पड़ेगा तो उस कंडीशन पे कुछ रेस प्रोड्यूस करता है। द एक्सरे आर द रेडिएशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ। उसकी वेवलेंथ कितनी होती है 10 pm टू 10 नैनोमीटर, पिकोमीटर से नैनोमीटर तक। इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड थर्मली फ्रॉम द हीटेड कैथोड सी एंड एसिलेटेड टूवर्ड्स द एनोड। तो ये आपको किस तरीके से जेनरेट होता है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। दो चीज़ें हैं एक्सरे जेनरेट होने की। पहला आपका क्या है, पहला कंडीशंस आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन जब किसी सरफेस पे पड़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल टारगेट पे पड़ा तो वो एक रे या एनर्जी रिलीज किया जिसे हम बोलते हैं एक्सरे। एंड सेकेंड इज जब जो अलग अलग शेल्स होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन पड़ता है तो वो स्पेस खाली कर देता है। वो जगह जो खाली होती है उस जगह को फिल करने के लिए आउटर मोस्ट साइड का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जितने की ज़रूरत होती है वो उसके अंदर वाला शेल उसको रखता है और जो बच जाता है उसको बाहर निकल देता है, और जो बाहर निकलता है वही क्या होता है एक्सरे। ये दो चीज़ें जो ओरिजिन ऑफ एक्सरे में आता है कि किस तरीके से आप एक्सरे को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो प्रोड्यूस हुई एक्सरे है इसको हम किसी सैंपल पे भेजते हैं क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्सरे को हम बना सकते हैं, किस तरीके से एक्सरे जो है वो जेनरेट होता है, कि आप कैसे मेटल प्लेट पे आप इलेक्ट्रॉन को भेजोगे जिससे कि एक्सरे प्रोड्यूस होगी। ओके, थैंक यू।